सो नेक्स्ट गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। यहाँ पर बच्चे न्यूमेरिकली बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा, क्योंकि साइन क्या लगना है, कभी पॉजिटिव लग जाता है, कभी नेगेटिव लग जाता है। तो न्यूमेरिकली ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात के लिए क्रिस्टल क्लियर हो कि किस जगह पर आपको पॉजिटिव साइन लगाना है और कहाँ पर नेगेटिव। तो इस टॉपिक के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से बेटा। बाकी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट मैं आपको जस्ट 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप पूरी तरीके से इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो वो 2 पॉइंट्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है दैट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हम लोग सबसे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आने वाली जो रे होती है बेटा उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। दैट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, दैट्स इट। ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि आने वाली रे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और दिमाग में कुछ दूसरी डायरेक्शन नहीं रखनी है। और दूसरा पार्ट जो आपको याद रखना है, दैट ऑल डिस्टेंसेस are measured from pole. So 2 पॉइंट्स मोर देन इनफ। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सवाल एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से गलत होगा। तो ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे हमेशा, आई थिंक सो बहुत बेसिक पॉइंट है। और इसके अलावा जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा किसके लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर की भी, क्योंकि प्लेन मिरर को कई बार कंसीडर नहीं करते हैं बट उसके क्वेश्चन भी अच्छे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए। स्फेरिकल मिरर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 टाइप के हैं। कौन कौन से, फटाफट से रिकॉल करो। पहला कौन सा है बेटा, कनकेव मिरर। दूसरा कौन सा पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर के लिए क्या है और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है वो देख लेते हैं। ये बना है कनकेव मिरर। कनकेव के लिए मैंने आपको बताया था बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट अपने हाथ से एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाओ और वहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को केव वाले पॉइंट पर रख दो। सिर्फ यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पार्ट को डिफाइन करेंगे, दैट इज पोल, सिंपल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो तुम शीशे के पीछे जाके तो खड़े होगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है शीशे के आगे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट मतलब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर होगे। मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे आएगी भी कहाँ से, इधर से। बस हमारा काम हो गया, यहीं से। इसका मतलब क्या कि ये डायरेक्शन मेरे लिए कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिव हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मुझे जितने भी डिस्टेंस नापने हैं वो कहां से नापने हैं, पोल से। खत्म। कैसे, देखो यहां पर ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये स्फेयर बन रहा है तो आई नो कि सेंटर यहां बनेगा कहीं, और अगर सेंटर कहीं यहां बनेगा तो फोकस भी कहीं यहां पर ही बनेगा, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट, अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूं, फोकल लेंथ मतलब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, अभी पीछे ही हमने पढ़ा है। नापना कहां से पड़ेगा, पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे। अगर पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ रहा है तो ध्यान दो बेटा, यहां पर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पर फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव, सिंपल एज दैट। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो ये भी कॉमन है, यहां से यहां जाना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, देन यहां पर जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा भाई, कोई आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोल से नापेंगे, इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे नापेंगे, वो भी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। फिलहाल के लिए भी इतना ही काफ़ी है। अभी जब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए देखते हैं, ये आपका कन्वेक्स मिरर बना, नथिंग हियर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो भाई, ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां खड़ा होगा, कोई भी खड़ा हो सकता है इधर। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कॉमन सेंस कहती है कि ये होगी। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो बाकी सारी चीज़ें फटाफट से आप खुद ब खुद बताओगे मुझे। सबसे पहले देखो फोकल लेंथ, दूसरा हमने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का नेचर सेम ही होता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए बात करेंगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे, जो कि इसके बाद का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, मुझे क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या थी, पोलर फोकस के बीच का डिस्टेंस। पोलर फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अब देखो पोल से फोकस जाना पड़ रहा है इधर, अब देखो यहाँ पर मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे की भी यही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन आई, फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ में आया भाई? तो पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन आ रही है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर ऑपोजिट जा रहे थे तो क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। यहां पर देखो अब पोल से कहाँ जा रहे हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो क्या लेंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, लास्ट आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, चंगू मंगू पंगू इधर खड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोल से कहाँ जाना पड़ रहा है भाई, इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। और अगर पोल से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तब क्या करूँगा भाई, इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है, मुझे जाना पड़ रहा है इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन है, साइन आएगा नेगेटिव। साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर मेन जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा वो कनकेव और कन्वेक्स को लेकर ही आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट के बाद आपको कोई भी मिस्टेक लगनी चाहिए या कोई भी पार्ट आपका ऐसा हो जो स्किप हो जाए। फिर भी हम एक आध पार्ट और देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एक आध चीज जो आपको और याद रखनी है, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी डिस्टेंस इसके ऊपर नापा जाएगा, डिस्टेंस या ऑब्वियस सी बात है इसको तो आप क्या कह दोगे, हाइट। हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर गलती से नीचे आ जाएगी तो उसी हाइट के लिए हम अपन साइन क्या लगाएंगे बेटा, नेगेटिव। इमेज के लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इमेज के लिए जितनी भी कन्वेंशंस होंगी वो सारी की सारी हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बाद पढ़ेंगे। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इमेज के पॉजिटिव नेगेटिव साइन को भी अपने आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। सो दिस वाज साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में। तो हम लोग देखते हैं बेटा, यहीं पे छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि प्लेन मिरर को हम लोग एक ऐसा स्फेयर मानते हैं जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, आप सोच के देखो, इतनी बड़ी बॉल है जो अर्थ से भी बहुत बड़ी हो। ठीक है, अर्थ से भी बहुत बड़ी हो, अगर मैं उसका इतना सा टुकड़ा निकालूं, सोच के देखो, मान लो मैं एक स्फेयर बनाता हूं यहां पर इस तरीके से, जो बहुत बड़ा है, जो बोर्ड से भी बाहर निकल जाएगा, और मैं आपसे कहूं कि इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा काट लो, क्या कह दूं, सिर्फ इतना सा हिस्सा काट लो, तो जरा देखो ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहां पर जो आ रहा है बेटा, ये है तो किसका पार्ट, स्फेयर का पार्ट है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब प्लेन मिरर
जो प्लेन मिरर है वो है क्या बेटा, वो प्लेन मिरर स्फेरिकल सरफेस का ही एक स्पेशल पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, जहां पर स्फेरिकल मिरर का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वहां पर उसका जो रेडियस आता है वो इनफाइनाइट आ जाता है। अब वहां पर कनकेव का भी अलग पार्ट हो सकता है, कन्वेक्स का भी अलग पार्ट हो सकता है, इसके लिए थोड़ी सी एम्बिगेटी है, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, वो हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको स्फेरिकल मिरर पर ध्यान देना है, कनकेव कन्वेक्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, हाइट से रिलेटेड हम लोग कैसे बात करेंगे, ये सारी बातें मुझे लगता है फिलहाल अब इसके बाद आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। अब धीरे धीरे हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट हम लोग न्यूमेरिकली स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज द पार्ट, इजीली आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।